हेलो स्टूडेंट्स आज मैं चांद से थोड़ी सी गप्पे पाठ के शब्दार्थ तथा काव्यांशों से प्रश्नोत्तरों को लेकर आई हूँ। चांद से थोड़ी सी गप्पे, इसमें एक छोटी सी लड़की 10-11 साल की एक लड़की चांद के आकार को देखकर चांद से अपनी भावनाओं के बारे में कहती है। इसे हम कविता में देख चुके हैं। जरा इस काव्य के काव्यांशों को देख लिया जाए। काव्यांशों पर आधारित जो शब्दार्थ है, काव्यांशों के जो शब्दार्थ है, साथ ही काव्यांशों पर आधारित जो प्रश्न हैं उसे भी हम देख लेते हैं। सबसे पहला जो काव्यांश है वो ये है, गोल हैं खूब मगर आप तिरछे नजर आते हैं जरा, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना गोरा चिट्टा गोल मटोल। तो ये है काव्यांश। इस काव्यांश पर आधारित कुछ प्रश्नोत्तर हैं और इस काव्यांश में जो थोड़े कठिन शब्द हैं, जो शब्द हैं, उनके अर्थों को सबसे पहले देख लिया जाए। शब्दार्थ: खूब, बहुत, मगर, लेकिन। जब वो छोटी सी लड़की जब चांद से कहती है कि आप खूब गोल हैं, मतलब आपकी गोलाई में किसी प्रकार का कहीं भी कोई त्रुटि नहीं है, आप बहुत गोल हैं। मगर, लेकिन, तिरछे, आप जो हैं जो थोड़ा सा आप तिरछे नजर आते हैं, आप थोड़ा सा तिरछे भी दिखते हैं, टेढ़ा दिखते हैं। जरा, थोड़ा सा। कुल, पूरा। कुल वो कब कहती है? जब उसे लगता है कि चांद कुल आसमान को अपने वस्त्र बनाकर पहना हुआ है। जब उसे लगता है कि चांद जो है सिर्फ अपने चेहरा को दिखाता है और उसका पूरा बदन आसमान रूपी वस्त्र के अंदर चला गया है। चिट्टा, सफेद। उपर्युक्त पद्यांश में कौन किससे बातें कर रहा है? ये तो थे शब्दार्थ। अब हम आते हैं प्रश्नोत्तरों में। उपर्युक्त पद्यांश में कौन किससे बातें कर रहा है? उपर्युक्त पद्यांश में एक 10-11 साल की छोटी लड़की चांद से बातें कर रही है। उपर्युक्त पद्यांश में किसकी बात हुई है? तो इस पद्यांश में किसकी चर्चा की गई है? उपर्युक्त पद्यांश में चांद की बात हुई है। अब हम तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं। इस पद्यांश में नहीं, पूरी कविता में आप कहकर संबोधित किया गया है। आप शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? ये जो बार बार आप कहकर बोला गया है, ये आप शब्द किसके लिए आया है? आप शब्द का प्रयोग चांद के लिए हुआ है। आगे आते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि चांद क्या पहना हुआ है? चांद जो है, इस कविता में छोटी सी लड़की का दावा है कि चांद कुछ वस्त्र पहना हुआ है और वो आसमान को अपना वस्त्र बनाया हुआ है। चांद पूरे आकाश को वस्त्र की भांति पहना हुआ है। चांद का वस्त्र कैसा है? हम जो वस्त्र पहनते हैं, वस्त्र में बहुत कामकाज रहता है। वस्त्र का अपना सौंदर्य रहता है ना। किसी वस्त्र में हम देखते हैं कि धागे का काम होता है, किसी वस्त्र में कोई पेंटिंग वगैरह होता है, किसी वस्त्र में कोई वस्त्र में हम देखते हैं सितारों का काम होता है। तो वैसे ही चांद जो वस्त्र पहना हुआ है, वो वस्त्र कैसा है? चांद का वस्त्र तारों से जड़ा हुआ है। आप पहने हुए हैं कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा। पंक्ति का अर्थ क्या है? ये जो छोटी सी लड़की कहती है कि आप पहने हुए हैं कुल आकाश, यहाँ तारो जरा, तो यहाँ पर कुल आकाश, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा, इस पंक्ति को कहकर असल में लड़की कहना क्या चाहती है? वो लड़की कहना चाहती है, इस पंक्ति का अर्थ ये है कि इस पंक्ति का अर्थ यह है कि आसमान में, ठीक है, आप पहने हुए हैं कुल आकाश तारो जरा। पंक्ति का वास्तव में अर्थ क्या है? ठीक है, वास्तव में अर्थ ये है कि इस पंक्ति का अर्थ यह है कि आसमान में चांद खिला हुआ है और तारे टिमटिमा रही हैं। ये जो आसमान है, तारो जरा, पूरे आसमान में चांद जो है खिला हुआ है
और वहाँ तारे टिमटिमा रहे हैं। सिर्फ मुंह खोले हुए हैं अपना का अर्थ क्या है? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि चांद का शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है और मुंह वस्त्र के बाहर निकला हुआ है। ठीक है, इसका अर्थ है क्या है? इस पंक्ति से लड़की कहना क्या चाहती है? इस पंक्ति को कहने से छोटी सी लड़की का क्या तात्पर्य? छोटी सी लड़की जो है, इस पंक्ति को कहकर छोटी सी लड़की क्या कहना चाहती है? वो छोटी लड़की कहना चाहती है सिर्फ मुंह खोले हुए ही अपना का अर्थ क्या है। मतलब ये छोटी सी लड़की जो है वो इस कथन के माध्यम से क्या कहना चाहती है? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि चांद का शरीर आकाश रूपी वस्त्र से ढका हुआ है और मुंह वस्त्र के बाहर निकला हुआ है। चांद का मुंह कैसा है? चांद का मुंह गोल मटोल और गोड़ा चिट्टा है। सिर्फ शब्द का एक समानार्थी शब्द लिखिए। उत्तर सिर्फ के लिए हम समानार्थी शब्द क्या लिख सकते हैं? केवल, लिख सकते हैं और एकमात्र लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये रहे इस पद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर। इस पद्यांश पर आधारित ये सारे प्रश्नोत्तर हुए। पंक्ति का अर्थ, पंक्ति का अर्थ वास्तव में क्या है? क्योंकि छोटी लड़की के कहने का इस वास्तव में क्या है? अर्थ वास्तव में क्या है? इस पंक्ति का अर्थ यह है कि आसमान में चांद खिला हुआ है और तारे टिमटिमा रहे हैं। ऐसे तो लड़की कहना चाह रही है कि उसका जो वस्त्र है वो तारों से सजा हुआ है। ठीक है, मतलब तारे टिमटिमा रहे हैं ना। तो ये रहा प्रश्नोत्तर, ये रहा शब्दार्थ, ये पहले वाले काव्यांश का यहाँ मैं ये सब दे रही हूँ। स्टूडेंट्स, फिर आज हम यहीं तक रखते हैं। अगले वीडियो में मैं आप लोगों के लिए अगले काव्यांशों को लेकर आऊँगी। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।